कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मुझे मुफ्ती साहब से राय लेनी थी और थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी मुझे उनकी इस मामले में कि मैं शादीशुदा हूँ पिछले 3 साल से, लेकिन मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पर मुझे कोई और पसंद है। ऑल्दो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने किसी किस्म की मुझे कोई तंगी नहीं दी, कुछ किया हुआ नहीं है। फाइनेंशियली भी उन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि दफ्तर में हमारा इतना टाइम साथ में गुजरता है तो मुझे कोई और जो है उनकी तरफ मेरा दिल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जाता है। तो मुझे ये पूछना था कि कोई इस तरह करके मुझे वजीफा बता दें कि मैं उनका दिल भी ना तोड़ूं अपने खाविंद का, और उनसे मैं अलहदा हो जाऊं और शादी कर लूं उनसे जिसको मैं पसंद करती हूँ। तो अगर मेरी इस मामले में कोई वो हेल्प आउट कर दें। जॉब करने वाली ख्वातीन का एक मसला बहुत ज़्यादा जो हमारे माशरे में आ रहा है, फैमिली अदालतों के अंदर बहुत सारे केसेस जो हैं उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि शुरू में बीवियां अपने शौहरों को कायल करती हैं जॉब के लिए कि ये वो अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, उनके भी कुछ ख्वाब हैं, उन्होंने भी कुछ ज़िंदगी में कुछ सीखना है, ज़िंदगी में आगे निकलना है। ये बहाने लगाकर वो जॉब करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। घर से बाहर लोगों को ये बताती हैं कि मियाँ इस काबिल नहीं है कि वो अखराजात पूरे कर सके, उसके अखराजात में कमी है और मुझे जो है उसको सपोर्ट करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ रहा है ताकि घर का खर्चा चला सकें, क्योंकि घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। और इसी तरह जब कल कला को अलहदगी हो जाती है तो यही बीवियां अदालतों में जाकर इल्जाम लगाती हैं कि ये बेगैरत तो कोई काम ही नहीं करता था, सब कुछ तो मैं कमा कर लाती थी और मैंने इसको पाला, मैंने बच्चों को पाला और मैंने बड़ी जो है वो कसम पुसी की जिंदगी गुजारी, मैं बड़ी तंग थी इससे, ये था फलाना था ढिमकाना था। अब हो क्या रहा है कि हम पाकिस्तान में इस हालात ये बन गए हैं कि अगर बीवी जॉब कर रही है और बीवी की खुदा ना खास्ता अगर कमाई शोहर से ज्यादा हो गई है तो उसको अपना शोहर बुरा लगना शुरू हो जाता है और वो अदालत पहुंच जाती है उस पर किसी तरह के इल्जामात लगाकर उससे जो है वो तनसीह निकाह की डिग्रियां हासिल करने के लिए अगर उसको तलाक जो है वो आसानी से शोहर की तरफ से ना मिले, शोहर उसके मुतालबे पर तलाक ना दे। तो इसी तरह सवाल करते वक्त मुफ्तियान के पास जाते वक्त इनका स्क्रिप्ट कोई और होता है। जब यही ख्वातीन अदालतों में जाती हैं तो अदालतों में आज तक किसी औरत ने यह नहीं कहा कि मैं इससे खुश हूँ, ये मेरे अखराजात पूरे कर रहा है, मुझे कोई और साहब पसंद आ गए हैं तो मुझे इस बुनियाद के ऊपर तनसीह निकाह चाहिए। वहां पर इनका ड्रामा कोई और होता है। वहां पर जब तक ये 3-4 किस्म के घिनौने इल्जामात अपने शोहरों के ऊपर ना लगा लें तो इनका तनसीह निकाह का तो दावा ही दायर नहीं होता। और इस तरीके से वहां पर झूठ बोलकर और जिस तरह की धोखेबाजी बराए नाम ये तनसीह निकाह की डिग्रियां लेने के लिए जो आजकल की जा रही हैं हमारी अदालतों के अंदर, जो मामला चल रहे हैं इनसे कोई बेखबर नहीं। जो शख्स भी अदालतों में जाता है, अदालत के प्रोसीजर को जानता है, उसे बहुत अच्छी तरह पता है कि ये औरतें क्या क्या कारिस्तानियां जो है वो अदालतों के अंदर कर रही हैं। अब हल क्या है? हल ये है कि एक आम आदमी जो शादी करता है वो कतन इस गलत फहमी में ना रहे कि कल को अगर कोई घर के हालात खराब होते हैं तो वो बीवी को से मुतालबा करे कि वो नौकरी करती है जाकर कि वो भी कोई घर की इनकम स्ट्रीम के अंदर कोई अपना हिस्सा डाले। ऐसा करने वाले, ऐसा सोचने वाले लोग अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो बिल्कुल हमाकत का अंदाज है। बल्कि अव्वल तो शादी से पहले ये बातें वाज़ेह कर देनी चाहिए एक मर्द को अपनी बनने वाली बीवी और इसके घर वालों पे कि वो किसी किस्म की कोई नौकरी करवाने के लिए निकालना नहीं चाहता अपनी बीवी को घर से, क्योंकि बीवी जब घर से बाहर निकलेगी तो वो निकाह से कब बाहर निकल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। क्योंकि घर से बाहर दौरे फितन और भी बहुत सारे लोग भड़काने वाले, बहकाने वाले, लड़की का खुद अपना कैरेक्टर कैसा है, ये बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं। तो बेहतर तो यही है, पुराने लोगों का तर्ज भी यही रहा है कि उन्होंने इससे हमेशा अवॉइड करने की कोशिश की है। और जो लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते और वो समझते हैं हाँ कोई बात नहीं, चलता है चलता है चलता है, तो वो भी एक दिन जो है अपनी बीवी की जिंदगी से चलते बन जाते हैं। और आखिर क्या होता है कि ये जो हालात हैं आखिर में जाके उन दोनों की ज़िंदगी को जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर करते हैं। कोई समझे या ना समझे लेकिन ज़िंदगी मुतासर हो रही होती है दोनों की किसी न किसी लेवल के ऊपर। इसी तरह जब इन दोनों मियाँ बीवी की अलहदगी होती है और जब इस तरीके से अलहदगी ली जाती है जबकि कोई उज़र नहीं था, शरई तौर पर जो शौहर है वो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर रहा था, उसने सुकून से रखा हुआ भी था, बस एक अपनी इनकी एक ज़हनी अयाशी औरतों की कि उन्हें जो है एक नया ऑल्टरनेट जो है वो चाहिए, वो अपग्रेड करना चाह रही हैं मॉडल को। तो इस सिलसिले में जब वो इस तरह की एक काम करती हैं तो उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि उनके साथ आगे चलकर क्या होना। और शायद इसी तरह के ऊट पटांग किस्म के फैसलों की वजह से तारीख में औरतों को
कुछ लोगों ने नाक़िसुल अक्ल बताने की कोशिश की। शायद वो इसी तरह के फैमिली केसेस देखने की वजह से इस तरह की उन्होंने मिसाल सेट की कि अपने फैमिली ख़ानदान वालों के हवाले से औरतों की जज्बाती नोयत, जज्बाती फैसले और फिर आगे चलकर उसको भुगताना, जो कि हम आज भी अदालतों के अंदर देखते हैं। औरतें पहले तो बड़ी खुशी से और ये सब कुछ करती हैं और इस तरीके से जब वो जाती हैं दूसरे शौहर की ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं, तो थोड़ा अरसा वो भी जब ज़िंदगी गुजारता है तो उसकी तबीयत भी सेट होना शुरू हो जाती है और वो जो मोहब्बतें और वो जो इश्क माशूक़ी दोनों को चढ़ी होती है वो उतर जाती है। और दूसरा शौहर भी वहाँ पर एतराज़ खड़ा करना शुरू कर देता है कि भाई जो अगर तुम अपने पहले शौहर के साथ वफादार नहीं रह सकी तो मेरे साथ कैसे रहेगी। और एक दिन फिर वहाँ पर भी इख्तिलाफात ऐसे बनते हैं कि कभी वहाँ से भी जो है अलहदगी की नौबत आ जाती है और औरत वहाँ से भी निकाली जाती है और फिर वहाँ उसकी ज़िंदगी में ना पहला वाला मर्द रहता है ना दूसरा मर्द रहता है। और यहाँ तक हम देखते हैं कि औरतें ऐसे केसेस में फिर पहले मर्द के साथ राब्ते करने की कोशिश करती हैं, उनसे दोबारा निकाह पढ़ाने के तरले करती हैं, किसी तरीके से ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करती हैं, उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि औरतें इतनी सफाई के साथ अपना ये काम कर रही होती हैं, इस तरह की ख्वातीन, कि वो हर स्टेज पर अपने आप को पारसा बनाने के लिए कुछ दलीलें रखती हैं और कुछ ना कुछ उन्होंने कुछ ऐसे वे आउट्स रखे होते हैं कि अगर वो इस मामला जब उनका मामला पकड़ा जाएगा या ये प्लान नाकाम हो जाएगा या बैकअप प्लान जो है वो फेल हो जाएगा, नहीं चल सकेगा, तो वो दोबारा जो है वो किस तरीके से अपनी लाइफ को किस तरह मोल्ड कर सकती हैं। हत्ता कि शौहर के साथ रहते हुए खुशहाल जिंदगी गुजारते भी इन लड़कियों के इस तरह का सोचने वाली जो लड़कियां होती हैं जिनका घर बसाने में इंटरेस्ट से ज्यादा जो है अपनी जिंदगी को बार बार बदलने में है, उन्होंने पहले से ही कोई 3-4 बैकअप प्लान अपने साथ जो है वो रखे होते हैं और वो यही सोच कर रखे होते हैं कि जब इससे जान छुड़ानी पड़ी तो दूसरे के साथ चली जाऊंगी, दूसरे से जान छुड़ी तो उनके पास कोई तीसरा भी होता है, तीसरे से जान छुड़ी तो कोई चौथा भी होता है। तो इस तरह का एक दौरे फितन जो आजकल हमारे चल रहा है, हम फैमिली अदालतों में ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं, एक बहुत अजाब की सूरत हाल बनी हुई है। और ये बात यहाँ तक नहीं रहती, क्योंकि जब जिन केसेस में मियाँ बीबी के बच्चे होते हैं ये ब्लैकमेलिंग इससे आगे बढ़ती है। ये माएँ पहले तो बड़ी मासूम और भोली बन रही होती हैं और जब मामला होता है अलहदगी करती हैं, इस तरह जबरन अलहदगियाँ लेती हैं, धोखेबाजी से अदालतों से तनसीख निकाह की डिग्रियां हासिल करती हैं, बच्चों को बाप से दूर करती हैं, बच्चों को बाप से मिलने नहीं देती हैं, बच्चों बाप की एक्सेस रोकती हैं, जबकि उनके खिलाफ खर्चे के दावे जोरों शोर से करती हैं, उनके खिलाफ समाने जहेज के झूठे दावे करती हैं। उसकी वजह ये होती है कि इतना ज़्यादा माल इकट्ठा हो जाए कि जो अगली लाइफ है उसमें भी कुछ जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई बैकअप प्लान हो, किस्तें लग जाए महाना, ताकि तो पिछला शौहर है जिसको छोड़ दिया है उससे भी कोई माल इकट्ठा होता रहे और उधर से भी पैसा आता रहे और दूसरा शौहर जो है उससे भी जो है कुछ मिलता रहे और इस तरह ये मामला चलता रहता है और ये बिल्कुल बिगाड़ की तरफ एट द एंड ले जाता है, ना सिर्फ मियाँ बीवी की जिंदगी जबकि बच्चों की जिंदगी को भी तबाह किया जाता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में तो वेलफेयर ऑफ औरत के ऊपर ही सारा काम होता है, सारा कानूनी निज़ाम इसी के ऊपर चल रहा होता है कि औरत की वेलफेयर देखी जाए, उसको देखने के चक्कर में बच्चों की वेलफेयर जिस तरह तबाह की जाती है, बच्चों की जिंदगी को जिस तरह खराब किया जाता है, उसकी परवाह जो है वो किसी को भी नहीं है। तो बहरहाल इस तरह की सिचुएशन और आगे चलकर इस तरह के जो मामला जब बनते हैं बहुत संगीन नोयत अख्तियार करते हैं और सारी जिंदगी के लिए एक अजाब बन जाते हैं। तो पहली तो बात यह है कि पाकिस्तानी मर्द ये बात समझ ले कि आज के दौर में बीवी भी एक आने जाने वाली चीज है, कोई पता नहीं है कि बीवी कब चाहे जिंदगी से जो है वो निकल जाए। बेशक वो जितनी मर्जी कोशिश करें, जितना मर्जी उसको खुश रखने की कोशिश करें, जितना मर्जी उसकी जरूरियात जिंदगी को पूरा करें, कोई गारंटी नहीं है बीवी जब मर्जी जो है वो उनकी जिंदगी से निकल जाएगी और किसी और के साथ चली जाएगी। दूसरा, जहाँ तक बच्चों के हवाले से है, बिल्कुल उस हवाले से भी उनको शुरू दिन से अपने जहन में ये चीजें रखनी चाहिए कि किस तरह के खतरात जो है बच्चों को लाहक हो सकते हैं, उनकी जिंदगी खराब हो सकती है और इस तरह की अलहदगी की सूरत में बच्चों की वेलफेयर जो है उसे प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, क्या क्या तरीके आजमाए जाते हैं, बाप को इस हवाले से भी अवेयरनेस हासिल करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक रहेगी बीवी की कमाई की, बीवी से जॉब करवाने की, तो शादी से पहले ये सारे मामला तय होना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद अगर वो इस तरह की बात करने की कोशिश करेंगे तो वो उनके घर में एक नया फसाद खड़ा होगा और फिर मुख्तलिफ हीले बहानों से यही बीवियों के ऊपर घटिया तौर के इल्ज़ाम लगाती हैं कि ये उनको कैद रखना चाहते हैं, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, या वो औरतों की तरक्की के दुश्मन है। इस तरह की बातें करके जो है वो उनको जिद करेंगी। और अगर किसी ने जो है वो अगर ये कर भी लिया, शादी के आगाज में ही इन टर्म्स को तय कर लिया और उसने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है बीवी से जॉब करवाने की, वो खुद मेहनत करे, जाकर बेशक 2-2, 3-3 नौकरियां करे, कमा कर लाए, तो वो बिल्कुल अपने बीवियों के जहनों में उनको डाल देना चाहिए कि वो इसी के अंदर जो कमाई वो लेकर आएंगे इसी में वो गुजारा करें, इसी में गुजारा चलाएं
और उनको घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर तो बीवियों के जहन में कोई भी इसी किस्म का खन्नास होगा, कोई भी शैतानियत होगी, तो वो शुरू में ही ज़िंदगी के बहुत आगाज़ में ही जो है वो छोड़ जाएंगी और जो है वो अपनी ज़िंदगी अलग कर लेंगी, जो कि बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि 4 बच्चे होने के बाद, 5 बच्चे होने के बाद बीवियाँ इस तरह का काम करें और इस तरह अपने साथ उस औलाद को भी खज्जल करें, उस औलाद को भी जलील करें और बाप से छीनें और उसका भी जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लगाएं। जहाँ तक बात रहेगी उन लड़कियों की जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जी घर की 4 दीवारी में रहकर सीख लें, कोई बुरा वक्त आएगा। भाई बुरा वक्त जब आएगा जब देखी जाएगी। जो लड़की आज अगर निकल सकती है, कमाने के लिए कर सकती है, वो बुरा वक्त आने पर भी निकल जाएगी। जब जरूरत आती है, जरूरत पड़ती है, तो सब कुछ हो जाता है वक्त के साथ साथ। सब लोग जो है वो स्टैंड ले लेते हैं, कोई किसी की परवाह नहीं करता, कोई किसी के मरने से, कोई किसी की जिंदगी के से निकलने से बैठा नहीं रहता। सबको सब पता है, सबके पास सारे बैकअप प्लान्स होते हैं, अपनी जिंदगी को गुजारने के तरीके सबके पास मौजूद होते हैं। तो इस हवाले से ये ऑनलाइन अर्निंग का, घर की 4 दीवारी में बैठकर जो कमाई करने का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा तरजीह जिसकी दी जा रही है। बहरहाल इसके अंदर फिर भी ये खदशा है कि जब पैसा आता है लड़की के पास और वो कमाना शुरू करती है तो वो अजीब किस्म के मुतालबे जो है उसके शुरू हो जाते हैं। और जब फैमिली मुकदमात के अंदर हम देखते हैं कि अगर कमाई भी जो है शौहर से ज़्यादा हो गई है तो वो उससे जो है वो अलहदगी हासिल करना चाहेगी और किसी और शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहेगी। क्योंकि जब वो देखती है, घर से बाहर का माहौल देखती है या घर से बाहर लोगों के साथ किसी तरीके से कनेक्ट होती है, तो उसका जो एक्सपोजर है वो माशरे के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरी तरफ जाना शुरू कर देता है। और अक्सर ये देखा गया है कि उसका अंजाम जो है वो नेगेटिविटी की सूरत में होता है। तो बहरहाल इस चीज़ पर बहस का कोई फ़ायदा नहीं है कि औरतों को जॉब करनी चाहिए, हकूक मिलने चाहिए। भाई हकूक मिलने चाहिए, जिसको मिलने हैं लेने हैं, हकूक बिल्कुल शौक से ले, जॉब करे, सारी उम्र करे। मगर मर्द को अब जो है वो इस हवाले से बिल्कुल इस हवाले से क्लियर होना चाहिए कि अगर वो शादी कर रहा है तो शादी से पहले इस तरह की बातें जो है वो बोले, ताकि शुरू में ये इनकार हो जाए और वो रिश्ता हो ही ना। और वो किसी ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारे जो लड़की घर बनाने में दिलचस्पी रखती है, जो लड़की घर बनाने से ज्यादा कैरियर बनाने में दिलचस्पी रखती है। तो जिस तरह एक मर्द के बारे में कभी भी ये बात अच्छी नहीं समझी जाती कि वो अपनी फैमिली को, अहले अयाल को छोड़ के अगर अपने कैरियर बनाने के लिए निकला रहेगा और अपनी फैमिली को इग्नोर करेगा तो माशरा कभी भी उसको अच्छा नहीं समझता। बिल्कुल इसी तरह औरत के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि जब वो अपने कैरियर की लालच में, अपने कैरियर के पीछे भागेगी तो अपने साथ अपने ख़ानदान को भी तबाह करेगी। नीयत अच्छी है, नीयत बुरी है, ये उसका ज़ाती मामला है। हम किसी के दिमाग में घुसकर उसकी नीयतों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हमने तो उसी चीज़ के ऊपर राय देनी है जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है। तो बहरहाल मार्केट के अंदर तो ट्रेंड यही चल रहा है। फिर भी अगर कोई रिस्क लेना चाहता है शौक से ले, क्योंकि कल को अगर उसकी जिंदगी के अंदर कोई मनफी असरात आएंगे, इस तरह का कोई हादसा होगा तो वो उसका खुद जिम्मेदार है और उसने खुद इसका नुकसान उठाना है।